हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल 1 फरवरी था और मैंने जो है इसकी क्लास दी, साथ ही आज सभी को सारी क्लासेस मिल चुकी होंगी टाइम टू टाइम। और उसके साथ ही आज जो है सेकंड डे है, जो कि मैं 2 दिन के टारगेट लेके रखी थी, जिसमें आप सबको क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। और ये पेपर का ही क्वेश्चन है जिसमें मैं सभी को आंसर बताऊंगी। और उसके साथ ही क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो प्रगतिशील की शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, या कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी के पास, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे ऑप्शंस बताने में काफी ज्यादा समय चला जाएगा और आप सभी के पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ आंसर ही आप सभी को बताऊंगी। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होता है जब। चारों ऑप्शंस को आप सभी के अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि कथन और अभिकारक वाले क्वेश्चन है, और ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाते हैं, पर 2 3 4 क्वेश्चन आप सभी को अगर सीडीपी की बात करें तो इस तरीके में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे किशोरावस्था के बारे में पढ़ा गया है, और उसके साथ ही उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए। उसका अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा, यानी ए सही है और आर गलत है। ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहाँ पे क्वेश्चन के बारे में कहा गया कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की, यहाँ पर जो है बताया गया कि किस तरीके से जो है सुनीता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो किस तरीके से आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव जो है सुनीता के ऊपर पड़ रहा है, वो बारे में, इसके बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर, आनुवंशिकता और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए उत्पत्तिमूलक, पर्यावरणीय कारक और मानव जाति कारक और वंशानुगत कारक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो पर्यावरणीय कारक का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं दोनों समाये। वैसे व्याख्याओं के लिए यहाँ पे जो है बात नहीं कही जाती, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जब निष्कर्ष की बात की गई तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहाँ पे दिया गया कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं एक अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो इसके अकॉर्डिंग वह जो है, अगर पर्यावरण की बात की जा रही है तो पर्यावरण आपका सीधा संबंध हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का जो है बोध कराने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र के अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है? तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाती है। ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रमा एक शिक्षिका है जो बाइगोस्की, यहाँ पे फ्रेंड्स बाइगोस्की का सिद्धांत है, और बाइगोस्की के सिद्धांत में आप सभी को एक ट्रिक पता ही होगा। इसमें आप सभी को पहले तो प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी, समस्या समाधान रहता है, और उसके साथ ही सामाजिक शब्द। 3 4 पॉइंट्स आप सभी को पता होने चाहिए, इसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बाइगोस्की की बात की गई है तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4, यानी छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते आवश्यकता मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्राप्त करें। प्रतिपुष्टि शब्द मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहां पर कथन और कारक के दिया गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोत्साहित करने से बच्चा जो है उस बहस और चर्चा करता है तो उसके जो है मानसिक विकास होता है। ये आंसर तो ये तो सही है। उसके साथ ही ज्ञान उत्पादक और निष्क्रिय प्रक्रिया और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाधा डालने की बात की गई है, और जब बाधा डालने की बात की जाती है तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि बच्चे में बाधा नहीं डालना है, यानी सिर्फ इसका ए सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड्स, वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया कि भावनाओं, व्यक्तिगत और व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मनोसामाजिक विकास में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पे पहले चारों को पढ़ लेना है, उसके बाद चारों में से कौन सा ऐसा है जो उत्तरदायी हो सकता है? तो अगर बात करें तो वन और फर्स्ट और सेकंड, यानी सुविचारित भी होगा, उसके साथ ही अनुकूलित भी होगा, और उसके साथ ही यहाँ पे बात करेंगे विभेदित भी होगा, लेकिन मानकीकृत नहीं होगा। मानकीकृत जो होता है हमेशा नकारात्मक टैग वर्ड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है। इस चीजों को मैं आपको बहुत ही अच्छे से जो है ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रश्न की बात करें तो स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, और सीखना जो है पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों गलत है, पदानुक्रमित तो नहीं होता, साथ ही आकलन करते हैं ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें क्या है, ले शब्द आ गए, यानी कि भाषा शब्द यहाँ पर आप सभी को पहले प्राथमिकता देना है। तो भाषा शब्द 2 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स में विचार शब्द नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कट हो जाएगा। और एलिमिनेट किया करिए क्वेश्चंस को, कहाँ से आपको कट करना है। यहाँ पर क्या कि भाषा विचार को आकार नहीं देता, गलत है, क्योंकि वह भाषा विचार पर पहले ही महत्व देते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र, उन्होंने स्वतंत्र नहीं माना बल्कि एक जटिल विनिमय प्रतिक्रियाएं मानी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित युग्म है, यहाँ पे आप सभी को वो बताना है। तो इसका राइट आंसर बात करें तो मानक संदर्भित मूल्यांकन, जो कि साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी मुद्रित पाठ्यक्रम और नोट्स जो है वह बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं का समालोचना करना, यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें दिया गया कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी शिक्षार्थी किस तरीके से, यानी खोज आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है किस तरीके से, तो एक यानी कि व्यवस्थित और ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है जीन पियाजे से संबंधित, और जीन पियाजे ने विचार को महत्व दिया है, इसको ध्यान में रखते क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ के बारे में क्या बताया है। इन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को परा संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे संभावित मान जाती है। अगर बात करें इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। अगर बात करेंगे तो इसकी राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर यानी स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, यह इसका ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पियाजे और बैगुस्की के सिद्धांत की एक प्रमुख समानता क्या है, इसकी समानता बताएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव दोनों में यही समानता जो देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि अभिकथन और कारक से है, तो जिसमें दिया गया है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भावनाओं विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षण का समायोजित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बातें सही है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर जो है समायोजित साथ में करना है। और यहाँ पर जब बच्चे को पृष्ठभूमि की बात की गई, सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यानी अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें कहा है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा समूह को सिखाना शामिल है जो कि उससे सीखा है। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर और पारस्परिक शिक्षण, क्योंकि इसमें बच्चे को शामिल करने के और बच्चे पारस्परिक एक दूसरे से मिलकर जब कार्य करते हैं वो पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। अभिकथन और कारक है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित फ्रेंड्स जो है यह आपका आ जाता है कि किस तरीके से शर्म और प्रोत्साहित किया जाता है, यहाँ पर एशियाई संस्कृतियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि भावनाएं व्यक्तिगत है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, बात किया जा रहा है। तो यह इसमें इसका राइट आंसर क्या है, कोई भूमिका नहीं निभाती, ये गलत हो जाएगा और आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए गया जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट हो जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से जो होती है वो भिन्न होती है, क्योंकि वयस्क जो होते हैं वह अलग तरीके से होते हैं, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से वह जो है सोचते हैं। निम्न में से कौन सा विश्लेषणात्मक चिंतन को जो है बढ़ावा देता है। अगर बात करें तो इसका राइट आंसर यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण बच्चा अपने अपने अनुसार अपने अपने अलग अलग मत देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी कक्षा की बात करें तो यहाँ पे है कि को पहचान यानी कि समावेशी कक्षा के अंतर्गत किन किन बच्चों का समावेशन होना चाहिए। तो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। यह जो है एक तरीके से यहाँ पर जो है इसका जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के बारे में बताया कि समावेशी कक्षों में जो है, एक मिनट फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता है, सबकी पहचान एक जैसी नहीं होती और शैक्षणिक कार्यक्रम सभी के समान एक तरीके से नहीं दिया जाता है और यहाँ पर लक्ष्य दूर रखती है, तो यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो है अभिकथन और कारक से संबंधित है, जिसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। उसके साथ ही मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, आप सभी रोक करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, साथ ही आंसर भी करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कम समय में भी आपका जो मैं समय ले पाऊँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सिर्फ आंसर बता सकूँ और क्वेश्चंस के लेवल बता सकूँ और किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए वो मैं बताना चाहती हूँ। साथ ही अगर ऐसे ही